टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टूल। आज मैं ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी इज नोन एज। जो हेवनली बॉडी का जो अध्ययन होता है वो किसके कौन सी शाखा के द्वारा होता है? तो ऑप्शन दिया है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स। तो जो ऑप्शन सी है एस्ट्रोनॉमी, इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, कमेट्स रिवॉल्व अराउंड। जो हमारा सौरमंडल का कमेट है वो किसके चारों तरफ घूमता है? तो ऑप्शन है सन, अर्थ, वीनस, नो वन। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो है सन। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, द हॉटेस्ट प्लेनेट इज। ये तो बहुत ही सरल आंसर है इसका, वीनस। चौथा जो क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राइटेस्ट प्लेनेट। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है वीनस। पांचवा क्वेश्चन है, बीच ऑफ द प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो ये है वीनस। छठवां क्वेश्चन है, बीच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। पृथ्वी की जुड़वा कौन कही जाती है, कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो इसका भी ऑप्शन जो है वीनस, मार्स, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये भी है वीनस। सातवां क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट टेक्स द सेम नंबर ऑफ डे फॉर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में सेम नंबर ऑफ डे कौन लेता है? तो इसका भी ऑप्शन मरकरी, जुपिटर, वीनस और मार्स। कौन सा होगा बताइए? ये भी है वीनस। आठवां क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द लॉन्गेस्ट डे। सबसे बड़ा दिन किस ग्रह का होता है, किस ग्रह पे होता है? ऑप्शन है मरकरी, जुपिटर, वीनस, अर्थ। तो ये भी होगा अर्थ, मरकरी। नौवां क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? तो सुबह का तारा वीनस को कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, बीच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रूट। अपने अक्ष पर कौन सबसे तेज तीव्र गति से नाचता है? तो ऑप्शन है मरकरी, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न। तो ये है जुपिटर। बीच प्लेनेट इज नोन एज वाटरी प्लेनेट। कौन से ग्रह को जली ग्रह माना जाता है? तो ये तो बहुत ही सरल है, अर्थ। 12वां क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड हैव देयर ऑर्बिट बिटवीन द प्लेनेट। एस्ट्रॉइड का किन की ग्रहों पे ऑर्बिट है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 और इसका ऑप्शन दिया है मरकरी एंड वीनस, अर्थ एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न। तो इसका होगा मार्स और जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी। 13वां होगा, हेलिकमेट अपीयर्स वंस इन ए पीरियड ऑफ। हेलिकमेट कितने वर्षों बाद आता है? तो ये होगा 76 सालों बाद। 14वां क्वेश्चन, टू ए स्पेस ट्रेवलर और मून द लूनर स्काई ड्यूरिंग डे सेम। ये होगा ब्लैक, ये होगा ब्लैक। 15वां क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन मिलियन। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है? तो ये है 149 मिलियन किलोमीटर। 16वां है, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है आसमान में? तो ये है सीरियस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड।
सन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोरोना। 18वां क्वेश्चन है स्टार बीच अपीयर ब्लू इज, जो एक अगर कोई तारा ब्लू दिखता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये है हॉटर देन द सन। 19वां क्वेश्चन है पैरासेक द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। 20वां क्वेश्चन ए लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार गिव्स द आइडिया ऑफ द ईयर। अगर कोई लाइट आ रही है स्टार से तो वो अपने टेम्परेचर को प्रदर्शित करती है। 21वां क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड। तो कॉस्मिक ईयर। सुपरनोवा इज ए डाइंग स्टार होता है सुपरनोवा। द टाइम रिक्वायर्ड बाई मून लाइट टू रीच द अर्थ। सूर्य की किरण अर्थ पर 1.3 सेकेंड में आती है। द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी का शेप कैसा होता है? ऑप्शन है पहला सर्कुलर, दूसरा है पिटिल का, तीसरा स्पर्ल। तो हम स्पर्ल जो होता है वो होता है ऑप्शन 25। बीच टेक मैक्सिमम रिवॉल्यूशन टाइम अराउंड द सन। सबसे ज़्यादा कौन लेता है मैक्सिमम रिवॉल्यूशन टाइम? वो है जुपिटर।